नमस्कार, मैं पवन चौहान कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे करनाल के लगे ही गांव कादराबाद में और मुलाकात करवाएंगे भावी सरपंच श्री रवि कौशिक जी से और जानना चाहेंगे कि उनका राजनीति में आने का मेन मोटो क्या है और क्या क्या उनकी रणनीतियां हैं और क्या शुरुआत लेकर वो जनता के बीच में आना चाहते हैं। तो सर नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, मैं रवि कौशिक उर्फ जोनी के नाम से मुझे सब जानते हैं लगभग, और गांव बुढ़नपुर बांगर से। ग्राम पंचायत हमारी कादराबाद है, इसके अंदर नवा गांव, कादराबाद और बुढ़नपुर तीनों गांव इसके अंदर आते हैं। छोटी सी पंचायत है और ये मेरा पहला इलेक्शन है। इसमें मैं जो अच्छा करने की कोशिश से अपने गांव का कुछ जो भी विकास बन पाएगा उसके करने के इरादे से जो मैं पहला कदम रखा है, और इसमें सरपंच बनने के बाद जो भी कुछ होगा उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। जी सर, तो सर आपका राजनीति में आने का मेन मोटो क्या है? मेन मेरा उद्देश्य है, मेरा मोटो ये है, हमारे गांव में जो है जो भी युवा साथी हैं, चाहे वो 20 साल से हैं, 25 साल से, हमारे गांव में खेलने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। एक जो छोटा सा ग्राउंड बना भी पिछली पंचायत में बना था, इस बार उसकी चारदीवारी वगैरह जो भी कुछ छोटे मोटे काम हुए, पर उसके अंदर कंडीशन ऐसी है कि खेलना तो दूर, उसके अंदर चलना भी दुर्लभ है। जी सर, तो उसकी मरम्मत या कुछ अच्छा जो कर सकें, एक छोटा सा वाल खेलने का छोटा ग्राउंड है, वो भी जो खिलाड़ियों ने अपने बलबूते पे खुद तैयार किया, पंचायत उसमें कोई खास योगदान नहीं है। जी सर। तो युवा साथी जो भी है बेचारे खेलने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने का जो मौका है, उनका जो बेसिक ही कमज़ोर है, पंचायत में इनको कुछ सहयोग नहीं तो आगे क्या कर पाएंगे। उसके लिए जो है मेन मेरा आने में यही है, जो कि मैं अपने आप खुद भी एक छोटा मोटा खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ियों के लिए विशेष अगर मैं जो कुछ कर सकूँ उसका ही मेरा मेन उद्देश्य है। जी सर, तो सर गांव की कुल जनसंख्या, बैंक वोटिंग और वार्ड कितने हैं सर? जनसंख्या हमारी गांव की लगभग पंचायत की 850 के करीब हमारी वोट हैं और वार्ड हैं इसमें 7। जी सर, तो सर गांव की मेन समस्या क्या है? मेन समस्या हमारे गांव की जोड़ की है। छोटा गांव के बीच में जोड़ है, एक दिन भी अगर बरसात होगी तो ओवरफ्लो के पानी के जो है गलियों में लगभग खड़ा हो जाता है। उसकी निकासी के लिए सीवरेज की व्यवस्था या गाँव से बाहर कोई जोड़ बनवा पाए, उसके लिए मेन कोशिश रहेगी। और कोई बैंकेट हॉल, कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम करना हो, कोई शादी हो, फंक्शन हो, पार्टी हो, हमारे गांव में कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। गांव की मैं कहूँ पंचायत में कोई व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था को भी पूरी करने के लिए कोई बैंकेट हॉल, कोई पंचायत घर बनाने की कोशिश रहेगी। ठीक है सर। तो सर यदि हम लड़कियों के हित में बात करें तो देखा जाता है कि आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो सर बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच रहेगी? नहीं, हमारे गाँव में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे गाँव में लड़कियाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं। कोई भी किसी की छेड़खानी का, कोई अत्याचार का, कोई किसी प्रकार का कोई आरोप ना आज तक लगा है, शायद आगे भी उम्मीद रहेगी ऐसा नहीं रहेगा। और मैं तो कहूँ सब लोग जो अपने अपनी जिम्मेवारी समझें और इन सब चीज़ों से बचें। जी सर, यदि हम आज की न्यू जनरेशन की बात करें तो शिक्षित होते हुए भी नशे की तरफ अधिक बढ़ रही है और बेरोजगारी भी होती जा रही है, तो सर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नशा जो है मेरे हिसाब से जो है बेरोजगारी होने के बाद नशा उत्पन्न होता है। अगर आदमी रोजगार पे अपना काम करे तो उसको नशे की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। जब टाइम ही नहीं मिलेगा तो नशा कहाँ से करेगा? कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। काम करेगा तो नशे से ऑटोमेटिक ही दूर रहेगा। जी सर, तो सर गांव में पंचायती भूमि कितनी है और उसकी सालाना इनकम? सालाना इनकम कोई ज़्यादा नहीं, हमारे गाँव की इनकम कुछ लाख ही है, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, 10-15 किले के आसपास ही ज़मीन है। इसके अलावा कोई भी गाँव की सरकारी इनकम नहीं है। जी सर, तो यदि ग्राम पंचायत कादराबाद की जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुन लेती है तो आप उनके साथ जो है किस प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे? जैसे भी गांव में ज़रूरत है, चाहे वो पहले बताया था बैंकेट हॉल हो, जोड़ की समस्या हो, ग्राउंड की हो, जो समस्या है वो हर समस्याओं को दूर करने की पूरी से पूरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी। जी सर। तो सर जैसे कि आपके जो 2 गाँव हैं, 3 गाँव, जैसे कादराबाद की अभी आपने बात की, ठीक है। कादरा गांव के जो जनता है वो ये कह रही है कि हमारा आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ, कि जैसे सरपंच तो बन जाते हैं पर लेकिन ऐसा कुछ भी कार्य नहीं। जैसे उनकी एक तो समस्या डिपो होल्डर की है, दूसरा उनकी पानी की निकासी की समस्या है, और आपको भी पता है कि आप भी वहाँ पे सर्वे कर चुके हो। बिल्कुल सही है। तो सर आप उनको इस चीज़ से किस तरह निजात दिला पाओगे? देखो, डिपो होल्डर की तो बात है, वो तो शायद मेरे हाथ में नहीं होगा, क्योंकि वो तो पंचायत जो हमारे गांव में डिपो इस टाइम है उसमें भी 2-3 गाँवों की पंचायत का सामान इकट्ठा मिलता है। उसमें तो शायद मैं, जहाँ तक कोशिश होगी, कुछ होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। रही बात पानी की निकासी की, तो हमारे गांव में खुद समस्या है, गांव की मतलब पंचायत की समस्या है। नवे गांव में भी एक छोटा सा गांव है, उसमें भी पानी जोड़ है, ओवरफ्लो रहता है वो। तो कुछ ऐसा ही तीनों गाँवों के बीच में कहीं आसपास या जहाँ भी बड़ा जोड़,
कुछ बन सके, उसका सीवरेज बन सके, उसका जो है प्रबंध कराने की पूरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी। तो सर जैसे कि अभी हम किसानों की बात कर लेते हैं, ये है मुद्दा है, आज भी किसान दिल्ली धरना दिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो सर किसानों के प्रति आपकी क्या सोच रहेगी? किसान के बिना तो कुछ भी नहीं है। किसान है तो अन्न है, अन्न है तो हम हैं, मैं हूँ, आप हूँ। तो किसानों के लिए भी मैं जो कर पाऊँगा, जो उनकी सहायता है सरकार की तरफ से, जो भी कोई फंड आएगा, उनकी कोई मशीनें आएंगी, चाहे वो रोटावेटर होते हैं, जैसे भी पराली की आजकल समस्याएं मेन होती है, फिर सरकार की उससे निजात जो भी मिलेगी मैं ज़रूर करूँगा। जो भी सब्सिडी होगी उसकी किसानों को दिलाने की अगर मेरे कहने से सुनने से होगी तो मैं उसको जरूर 100% करने की कोशिश करूँगा। जी, तो सर जैसे अभी कृषि मंत्री ने किसानों का बिल पास हुआ था, पर ठीक है। इससे खुश नहीं है, तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इतने आदमी तो गलत नहीं हो सकते। जी, अगर वहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में जो किसान बैठे हैं या जो वहाँ नहीं पहुँच पाए वो भी जोर लगा रहे हैं अपना, चाहे मीडिया के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, कैसे भी, तो इतने आदमी तो गलत नहीं हो सकते। गलत है तो सरकार है, क्योंकि सरकार के कुछ आदमियों ने एक बंद कमरे में बैठकर ये फ़ैसला ले लिया। तो मैं कहूँ सरकार को अपने फ़ैसले वापस लेने चाहिए, किसानों के हित में जो है वो करना चाहिए। जी। तो सर जैसे कि अभी नया साल नज़दीक आ चुका है, जी। आप अपने ग्राम वासियों को या प्रदेश वासियों को किस तरह बधाई संदेश देना चाहेंगे? मैं बधाई संदेश देना चाहूँगा कि जो आदमी बच्चे नशे की तरफ है उनको छोड़ दो, अच्छा अपना रोज़गार ढूंढने की कोशिश करें, काम धंधे करें, और इस बार इलेक्शन में जो भी जनवरी फरवरी में होगा मुझे एक मौका दें ताकि मैं उनके साथ मिलकर और मेरे साथ मिलकर एक अच्छा विकास कार्य करें, अपने गांव का नाम जो है अपने हल्के में, ज़िले में रोशन करें। जी, तो सर आप अपने गांव का भाईचारा किस तरह कायम रखना चाहेंगे? उसके लिए कुछ ऐसा पंचायत घर हो, कोई बैठने की, खड़े होने की ऐसी व्यवस्था हो ताकि जहां लोग बैठ सकें। हमारे गांव में, और मैं तो कहता हूँ पंचायत में भी कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पूरे गांव के 2-4 आदमी 10 आदमी बैठ के कोई बात कर लें। ये तो ऐसे है, कोई यहाँ नाके पे खड़ा है, कोई मोड़ पे खड़ा है, कोई ग्राउंड में खड़ा है। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर पाएँ ताकि आदमी इकट्ठे 10-20 बैठ जाएं तो भाईचारा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। जी, तो सर जैसे कि झगड़ों को लेकर हम बात करें, जैसे आपसे अनुभव हो जाता है गांव के बीच में, तो आप उसको थाने तक लेके जाएंगे या यहीं सीमित करेंगे? कोशिश तो रहेगी यहीं से ही निपट जाए, क्योंकि थाने में जाने में तो जिसका झगड़ा है उसकी भी पंचायत है, चाहे कोई भी है, सबका जो नाम खराब होता है। झगड़े कम से कम हों, और अगर वही बात है ना, अगर सब रोजगार पे रहेंगे, अपने काम पे रहेंगे, तो ना खाली टाइम होगा ना झगड़े का टाइम होगा। सब अपने झगड़े से दूर रहें, मैं तो कहता हूँ सब दूर रहें। और उसके बाद अगर झगड़ा हो भी गया तो अपने घर में, पंचायत में निपटाने की पूरी कोशिश करें और उसका सब सहयोग करें। तो सर आप अपनी गांव की जनता से किस तरह अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी गांव की जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर मेरे अंदर क्वालिटी है तो वोट दें, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं 5 साल और मेहनत करूँगा, अगले इलेक्शन में फिर मैं तैयार कैंडिडेट बन के आऊँगा। धन्यवाद सर। ओके सर, धन्यवाद। तो आज हमारे बीच थे श्री रविदत्त जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।